समझा दूं कि हमारे अंदर ना कुछ बीमारी के खिलाफ लड़ने के लिए हार्मोन्स होते हैं या बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, जो जब भी कोई बीमारी हमलावर होती है तो वो उसका मुकाबला करते हैं, बीमारी को भगा देते हैं। तो जो हमारे जिस्म के अंदर एक ताकत होती है जिसे ताकत कहा जाता है, लेकिन सिपी चाइल्ड के अंदर यह ताकत तकरीबन 30% होती है। हमारे अंदर 100% है, सिपी चाइल्ड के अंदर ये 30% होती है, या इससे भी कम होती है, या ना होने के बराबर होती है। ये बेचारे आए रोज बीमार रहते हैं, कभी इनको बुखार हो जाएगा, कभी इनको चेस्ट इन्फेक्शन हो जाएगा, कभी शदीद किस्म का इनको डबल नमूनिया हो जाएगा। इन बेचारों ने आए रोज किसी न किसी तंगी तंगदस्ती का ये शिकार रहते हैं। अब जो माँ होती है ना, माँ, उसको बड़े प्यारे होते हैं। दूसरे लफ्जों में एक तरफ इन्हें सिपी चाइल्ड भी कहा जाता है, दूसरी तरफ इनको जंती बच्चे भी कहा जाता है, जंती शहजादे भी कहा जाता है, क्योंकि ये मासूम होते हैं। इनको इतनी अकल या सूझबूझ नहीं होती कि जैसे हम सूझबूझ रखते हैं गुनाह की और नेकी की, इस तरह इन बच्चों को नहीं होती। तो ये मासूम होते हैं और इनकी केयर करना, इनसे मोहब्बत करना या इनकी माँ से मोहब्बत करना, बल्कि अगर हमारे यहाँ या किसी भी मर्द के यहाँ जो अभी माशाल्लाह कमारे हैं, कल को उनकी शादियां शुदियां भी हो जाएंगी, अगर एक औरत से सिपी चाइल्ड पैदा हो जाए, वो चाहे अमीर हो या गरीब हो, उसका एहसास करना, उस औरत का, उस सिपी चाइल्ड का एहसास करना हम पर फर्ज होता है। और दूसरे नंबर पर उस औरत से, उस बीवी से पहले से ज्यादा मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारा सिपी चाइल्ड भी पाल रही है, वो सिपी चाइल्ड से भी प्यार कर रही है, वो घर के कामकाज भी कर रही है और वो सिपी चाइल्ड के साथ सारी सारी रात जागती भी है। यार आपने कौन सी दरसगाह से ये बात सीखी है कि अगर एक औरत सिपी चाइल्ड पैदा कर ले, आप तो ये भी नहीं देखते कि वो अमीर है, आप ये भी नहीं देखते वो गरीब है, आप कहते हैं जी तलाक तलाक तलाक, तुमने सिपी चाइल्ड पैदा किए हैं, अब मैं तुम्हें तलाक देता हूं, ये बच्चे भी उठाओ और जाओ और फरार हो जाओ। तो किसके दरवाजे पे जाए? और जैसे आजकल हमारा मुआशरा और जिस तरह हमारी नौजवान बेटियों या बहनों की एक तरबियत कर दी गई है, आज के दिन कमारी लड़कियां घर बैठी हैं, अच्छे रिश्ते उनके लिए मुयस्सर नहीं है, तो एक बेवा औरत के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, और एक जो सिपी चाइल्ड रखती है उसके साथ शादी कौन करेगा? बताएं, इतना नेक दिल मैं कहां से लाऊं कि एक औरत, उसके 2 या 3 या एक सिपी चाइल्ड है, कोई उसके साथ शादी कर ले, कौन करेगा? तो ये जो क़यामत का दिन मुकर्रर हुआ है ना, उस दिन आपसे सवाल होगा, जो लोग तलाक देते हैं या जो लोग तलाक देना चाहते हैं, या जिन लोगों ने एक औरत के वजूद से जब सिपी चाइल्ड पैदा हुआ उनको तलाक दे दी, ये बरोज़े क़यामत पता चलेगा। और इंशाअल्लाह उस माँ को अल्लाह तबारक व तआला बड़े एक अजर से नवाजेगा। और यहां पर मैं इलाज के हवाले से एक बात करता जाऊं, कुछ लोग होते हैं, सभी मर्द एक जैसे नहीं होते, सभी माएँ जो हैं वो एक जैसी नहीं होती। कभी बड़ा खूबसूरत सा मंजर बन जाता है, अगर बंदा एहसास वाला हो ना तो वो फिर सिपी चाइल्ड की भी केयर करता है और सिपी चाइल्ड की जो माँ है उसकी भी केयर करता है, मतलब कि अपनी बीवी की केयर करता है, और दोनों मिलके जो उनके सामने शादी के बाद एक सिपी चाइल्ड की सूरत में इम्तिहानात आते हैं या मुश्किलात आती हैं, तो वो दोनों मिलकर उनका मुकाबला करते हैं। और कुछ लोग सिपी चाइल्ड पर बहुत ज्यादा पैसा लगाते हैं, क्योंकि कुछ डॉक्टर्स हैं, बड़ी माफ कीजिएगा अगर बुरा लगे आपको, वो कहते हैं कि आप इसका सीटी स्कैन करवा लें, सीटी स्कैन हो गया जी, अब इसका दिमाग का MRI करवा लें, MRI हो गया, अब जी इसका सिटी ब्रेन करवा लें, सिटी ब्रेन हो गया जी, अब जी इसके जिस्म के सारे टेस्ट करवा लें, सारे टेस्ट हो गए, अच्छा जी अब ये है कि इसका फलां काम करवा लें। एक हॉस्पिटल वालों ने उनको लूट लिया, ठीक है, फिर कुछ दिन गुजरे,
उन्होंने दूसरे प्राइवेट सेटअप का रुजू किया कि कहीं हमारा बच्चा ठीक हो जाए, अल्लाह ताला इसको कहीं से शिफा अता फरमा दे। तो फिर दूसरे हॉस्पिटल जाते हैं, फिर दूसरे हॉस्पिटल का जो डॉक्टर है वो उसी तरह खर्चा करते रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है और साथ में एहसास भी होता है, वो आउट ऑफ कंट्री अप्रोच करते हैं और अपने बच्चे पे खर्चा करते हैं, और होता यह है कि वो बच्चा ठीक नहीं होता।